दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में तमाम दल अपनी-अपनी तैयारियों में लगी हुई है और ख़ास करके बात करें अगर एआईएमआईएम पार्टी की, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, तो वो भी अपने चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि कल ही किस तरह से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया गठबंधन किया है पल्लवी पटेल के साथ, जिनका अपना दल कामेरावाली एक दल है, उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया है। एक नए मोर्चे का ऐलान किया है जिसका नाम पीडीएम रखा गया है। यानी कि पिछड़ा दलित मुसलमानों की बात होगी उस पार्टी के तहत, मतलब उस मोर्चा के तहत। और उस मोर्चा के तहत अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कितनी सीट्स पर ये लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 20-25 सीट्स पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में बात अगर करें बिहार की, तो बिहार में एक सीट है सिवान। सिवान से पूर्व में सांसद हुआ करते थे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। मरहूम अब इस दुनिया में नहीं है। आप तमाम लोग जानते हैं कि उनकी जो है मौत 2021 में हो गई थी। उसके बाद काफ़ी सारी चर्चाएं हुई कि उन्हें एक तरह से जुडिशियल कस्टडी के दौरान उनकी मौत हुई, कई सारे सवालात खड़े हुए। उनके बारे में भी आप तमाम लोग जानते हैं कि दो अलग-अलग तरह की बातें हैं। कुछ लोग उन्हें गरीबों का मसीहा, शोषितों वंचितों का मसीहा कहा करते थे, तो कुछ लोग उन्हें एक डॉन की तरह देखते थे। अब बात करें उनकी पत्नी हैं, आप तमाम लोग जानते हैं उन्हें भी, हिना शहाब काफ़ी चर्चित नाम है, वो भी चुनाव लड़ रही है। सिवान के सीट से उन्होंने अपना नामांकन दर्ज करने की बात कही है, वो नामांकन करने वाली है। ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर सोशल मीडिया पे जम करके वायरल हो रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि हिना शहाब जो हैं, हिना मैडम जो हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से चुनाव लड़ने वाली है। असल में जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है वो हिंदुस्तान का एक स्क्रीनशॉट है, जो मुझे लगता है कि एडिटेड स्क्रीनशॉट है, या फिर पहले वैसी खबर हिंदुस्तान की तरफ से चला दी गई थी, बाद में हिंदुस्तान ने उसे एडिट कर लिया और पूर्व पहले ही स्क्रीनशॉट वायरल हो गया, जिसमें यह दावा किया गया था कि एआईएमआईएम से चुनाव लड़ सकती है, एआईएमआईएम के टिकट से। लेकिन अगर इसके बारे में जांच पड़ताल करके बात मैं बताऊं तो पूरी तरीके से ये बात निराधार है। मतलब ये बात बिल्कुल गलत है। इसको लेकर के सीधे-सीधे अख्तर उल ईमान साहब ने जो बातें कही थी, जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम पार्टी के, उन्होंने ये बात कही थी कि हम अपना समर्थन देंगे एआईएमआईएम को, क्योंकि हम शहाबुद्दीन साहब की परिवार से सहानुभूति रखते हैं। वो जब चुनाव लड़ेंगी तो हमारे जो लोग हैं वो उनका समर्थन करेंगे। अगर बात करें पार्टी से चुनाव लड़ने की, तो ये बातें बिल्कुल गलत हैं। इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी साथी हैं, वो भी पत्रकार हैं सिवान से। उन्होंने जब इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत की हिना शहाब से, तो उन्होंने सीधे-सीधे इस बात को नकार दिया है। उन्होंने जो बातें कही है वो सुनिए। एक और सवाल, फेसबुक पे सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाया जा रहा है कि आप एमआईएम से सीवान से चुनाव लड़ेंगी, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट रहेंगे। जी जी, ठीक है, बहुत तो दोस्तों, सुना आपने, इस वीडियो में खास करके हिना शहाब ने सीधे-सीधे ये बात बताई है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही है, यानी कि वो किसी भी पार्टी से टिकट नहीं ले रही हैं, खुद अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, साहिब के दम पर चुनाव लड़ेंगी। साहिब के चाहने वाले जो लोग हैं वो यकीनन उनसे मोहब्बत करते हैं और उसी बिना पर उन्हें ये उम्मीद है कि जनता चुनेगी। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये बातें बिल्कुल ही गलत है कि एआईएमआईएम पार्टी से वो चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें, एआईएमआईएम पार्टी ने बिहार में 11 सीट पर पहले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, बाद में उन्होंने 1 सीट कैंसिल किया, फिर बाद में 5 और सीट बढ़े, टोटल 15 सीट पर चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही है। हालांकि अभी तक कैंडिडेट के नाम जो हैं वो सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिवाय किशनगंज से अख्तर उल ईमान साहब के चुनाव लड़ने के। और कुछ खबरें ये भी थी कि कटिहार से शायद जो है वो आदिल हसन, जो कि युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। 1-2 जगह पर अभी नाम चर्चे में है कि ये लड़ सकते हैं, वो लड़ सकते हैं। हालांकि अभी लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है। आप तमाम लोग इस पूरे मामलात के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।